अच्छा जी, इधर थोड़ा सा कट आ गया था वीडियो में, सॉरी। हम पार्ट एज पे थे। पार्ट एज में ज़रा देखो, अब तुम लोग चेक करो, मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ये 5x+4 का डिफरेंशियल कितना बनता है। 5 आ रहा है। अब 5 तो मौजूद नहीं है लेकिन 3 मौजूद है। तो यार तुमको जो चाहिए ना, तुम पहले वो लेकर आओ, बाकी सब बातें बाद में होंगी। तो देखो, हम 5 और 5 इंट्रोड्यूस करेंगे। 3 अंदर मौजूद है। अब मुझे 5 को अंदर लेकर आना है, तो मैं अपने इंटीग्रल बार के अंदर 5 ले आऊँगा। बाहर मैं 5 छोड़ता था, 1/5 छोड़ता था, राइट। लेकिन मुझे इस 3 को बाहर भी निकालना है। इस 3 को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास ये 3/5 बचेगा। एक कन्फ्यूजन अगर तुम लोगों के दिमाग में बैठ रही है ना, तो उसको क्लियर कर लो कि इस इंटीग्रल बार के मौजूद होने से इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसा ही है कि यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ और ये ना लगा पाओ, जैसे ये हो और ये लगा पाओ, ऐसा ही है। बस इंडिकेट क्या कर रहा है, ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि इस पूरी कहानी पे आपकी इंटीग्रेशन अप्लाई होनी है। अच्छा, अब तुम लोगों का सवाल बनेगा, सर यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हो रही। यार याद रखो, कांस्टेंट पे कभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती है, ऐसी कांस्टेंट वैल्यू पे जो कि कॉमन निकाली हुई हो तुम लोगों ने। तो क्योंकि कॉमन निकाली हुई है ना, तुम इसको बाहर लिखो या अंदर लिखो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पर अप्लाई होनी ही नहीं है। ये बात क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब डिफरेंशियल भी आ गया, हमारे पास इंटीग्रल बार भी आ गया, हमारे पास dx भी आ गया। अब हमें सिर्फ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है और इनको हटा देना है। तो ये मेरे पास 3 और 5 बचेगा। मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे मैं, ये 5x+4 होल पावर 3 है, पावर ऐड होगी तो 4 बन जाएगा, डिवाइड होगा यहाँ पे 4। तो ये मेरे पास एट दी एंड सिंप्लीफाई होकर बनेगा 3/20 5x+4 की होल पावर 4। क्लियर है ये। और एक और पार्ट देखें, ये एच तक हो गया ना हमारा। अब इसको हम आई नाम दे दें। अब देखो आई पार्ट में देखो, ये हमारे पास इंटीग्रेट करना है 1/3x+5 की होल पावर 4 को। यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि इसका न्यूमरेटर में होना ज़रूरी है, तो हम इसको न्यूमरेटर में लेकर आ जाएंगे। इंडाइसिस के रूल अपने अप्लाई करो यार इस पर। तो ये हो जाएगा 3x+5 की पावर -4। अगेन डिफरेंशियल क्या है इसका, 3 निकलता है, 3 इंट्रोड्यूस करवा दो। अब देखो, तुम लोग इसको स्पीड पकड़ोगे ना, तुम लोग ये वाला काम भी कर सकते हो कि बस 1/3 बाहर लिखो, 3 अंदर ले आओ और अपना काम शुरू कर दो। कर सकते हो, लेकिन वो एक स्टेप गायब करो या स्टेप लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। इंटीग्रल बार हमारा रिमूव हो जाएगा, डिफरेंशियल 3 रिमूव हो जाएगा, dx रिमूव हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 1/3 और साथ साथ बचेगा 3x+5 की होल पावर। ये देखो ना, ये तो गलती कर सकते हो कि ये -4 है, तुम इसको -5 बना दो, +1 की जगह -1 कर दो। बेटा ये -4 है, ये -3 हो जाएगी और इस पर डिवाइड भी -3 हो रहा होगा। तो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये बनेगा तुम्हारे पास आपका 1/3x+5 की पावर 3। और यहाँ पे आपके पास ये -3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, और ये आपके पास -1/9 बना देगा। जिसको तुम चाहो तो एक साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा -1/9 टाइम्स 3x+5 की पावर 3। क्लियर है ये। इसको एक बार वापस देख लो, वीडियो पॉज करो, इसको रोको यहाँ पे और ये समझो कि हर स्टेप को कैसे अप्लाई किया। अब चलते हैं ज़रा हम अपने पार्ट जे की तरफ। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अक्सर एज इट इज़ सवाल में मिलेगा, तो इसको तुम मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि तुम पेपर के टाइम तक भूल जाओ, तो इसको एक बार फिर देखना। क्या कह रहा है, ये कहता है कि तुम्हें इंटीग्रेट करना है x² + 2x की होल पावर x² को। अब देखो, इसको तुम ज़रा इसका डिफरेंशियल निकालो, कितना बनता है। x² + 2x था, इसका dy/dx, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल निकलेगा वो निकलेगा 2x + 2। अब यार हमने अभी पढ़ा था कि हम कभी भी वेरिएबल x को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमेशा सवाल में गिवन होगा। यहाँ तो गिवन नहीं है बाहर, यहाँ तो सिर्फ 1 दिया हुआ इसका यहाँ इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर हमें। तो यार कभी पैनिक नहीं करना ऐसा सवाल देख के, हमेशा सांस लेना लंबी सी,
5 सेकंड के लिए इनहेल करो, रोको, एक्सहेल करो। देखो ये पावर होल पावर स्क्वायर है, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। तुम यहाँ पे अपना a+b का फॉर्मेट अप्लाई कर दो यार, क्यों टेंशन लेते हो। ये देखो अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a² + 2ab + b²। एक्सपेंड कर लो इसको आराम से, तो ये बनेगा तुम्हारे पास x⁴ + 4x² बनेगा ना। नहीं, ये x² था पहले से, तो ये x³ बनेगा + 4x² dx। अब ये तुम्हारे पास बेसिक इंटीग्रेशन बन गई। चाहो ना अगर तो तुम यही एग्जैक्ट काम के ओपन करो, वो तुम हर इन सवाल पे कर सकते हो, इस पे भी। लेकिन अगर ये पावर 4, पावर 5, पावर 7 तक जा रहा है, तुम बाइनोमियल से ओपन कर सकते हो, लेकिन बहुत ख्वारी है ना यार, इसलिए हम लोग उसका शॉर्टकट भी निकाल लें। ये क्योंकि होल स्क्वायर है और क्योंकि बाहर हमारे पास वो वेरिएबल एक्स मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ओपन करके कर रहे हैं। हाँ, अगर ये होल स्क्वायर होता और बाहर एक्स मौजूद हो तो मैं कहता है वो उससे कर लो। अगर वो तुम्हारा हाथ उस पर बैठा हुआ है तो तुम उस पर कर लो, टेंशन नहीं है। लेकिन क्योंकि बाहर एक्स मौजूद नहीं था, तो वो हमारे पास उस मेथड से करने का तरीका कोई और नहीं था, वो इम्पॉसिबल हो गया था। तो हम लोगों को इसको एक्सपैंड करके ही करना पड़ा। एक्सपैंड करोगे तो वहाँ पर इक्वेशन पहुँची है x⁴ + 4x³ + 4x²। अब हमें पता है कि हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे ये इंटीग्रल बार और dx रिमूव हो जाएगा, पावर ऐड फिर पावर डिवाइड, तो ये होगा x⁵ 1/5 साथ होगा इसके, + 4x⁴ डिवाइड बाई 4 + 4x³ डिवाइड बाई 3, जो कि बनेगा मेरे पास 1/5 x⁵ + x⁴ + 4/3 x³। क्लियर है ये? यहाँ तक की बात समझ में आती है? जब भी सवाल तुम लोगों को गिवन ऐसा हो ना कि ये होल स्क्वायर मौजूद हो और बाहर x मौजूद नहीं है डिफरेंशियल पूरा करने के लिए, तो तुम इसको a+b होल स्क्वायर से खोल दोगे या a-b होल स्क्वायर से ओपन कर दोगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ तक हमारी इंटीग्रेशन की टाइप्स की बात पूरी कंप्लीट होती है। हमने देख लिया कि बेसिक इंटीग्रेशन क्या है, ब्रैकेट इंटीग्रेशन क्या है। अब हम क्वेश्चन की टाइप्स की तरफ आएँ। क्वेश्चंस हमारे पास जो ना सिर्फ इन 4 टाइप के हैं, जो हमने बोला था कि हमारे पास एरिया का क्वेश्चन है, वॉल्यूम का क्वेश्चन है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है और रिवर्स वर्किंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग एरिया पे स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो यहाँ तक आई होप तुम लोगों को बात सारी क्लियर होगी। 1-2 बार इन क्वेश्चंस को फिर से करना, स्पेशली इस वाली वीडियो के, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एरिया को लेके चलते हैं। जज़ाकल्लाह।